में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले कृषि मंत्री कमल पटेल। लहसुन, प्याज, मटर की फसल का उचित दाम दिलाने की मांग। एमपी वक्फ बोर्ड में आरिफ अकील की नियुक्ति पर उठे सवाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आरोप, वक्फ बोर्ड चुनाव में हुई धांधली, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बना रही एमपी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, हाईकोर्ट के हर आदेश का करेंगे पालन, समय सीमा में कानून होगा तैयार। सागर में पिछले 72 घंटे में 2 चौकीदारों की हत्या। पिछले 3 महीने में हो चुकी है 3 चौकीदारों की हत्या। गृह मंत्री ने कहा, मामले की जांच जारी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि शाम 6 बजे श्रम विभाग की बैठक होगी और शाम 6:45 बजे खनिज विभाग की बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमर कस ली है, जिसके चलते शाम 6 बजे श्रम विभाग की बैठक लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और साथ ही शाम 6:45 बजे खनिज विभाग की बैठक लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक का दौर अब शुरू हो चुका है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर बात की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार हर दिन बैठक कर रहे हैं, अलग अलग विभागों की मैराथन बैठकें कर रहे हैं और आज श्रम विभाग, खनिज विभाग, ये वो महत्वपूर्ण विभाग हैं मध्य प्रदेश के, जो सीधे तौर पर रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर लोगों के रोजगार से जुड़े हुए हैं। इनकी समीक्षा की जाएगी। दोनों ही विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले दिन भर के सीएम के शेड्यूल की बात करें तो मुख्यमंत्री 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में मुख्यमंत्री का आज दौरा रहेगा। 11 से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मुख्यमंत्री इंदौर में ही रहेंगे। करीब 4 से 5 घंटे इंदौर में रहेंगे और इंदौर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 56 करोड़ की लागत से एक ब्रिज का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात होगी। जिस इलाके में ये ब्रिज बनना है वहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव है। लंबे समय से इंदौर में इस ब्रिज को बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। इंदौर विकास प्राधिकरण ब्रिज का निर्माण करेगा। इसके साथ ही इंदौर में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहेंगे और जब जैसे ही भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद समीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपने निवास से ही श्रम विभाग की, खनिज विभाग की बैठकें लेंगे और मुख्य रूप से जो फोकस पूरा सरकार का है, मुख्यमंत्री का है कि तमाम विभागों की समीक्षा की जाए, उनको जो टारगेट दिए गए हैं वो कितना पूरा कर चुके हैं। इसके साथ ही अगले 1 साल को लेकर किस तरह का रोड मैप तैयार होना है, किस तरह की कार्रवाई होना है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री आज समीक्षा करने वाले हैं। और साथ ही जो आखिरी बैठक का दौर है वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र को रहेगा। बुधनी विधानसभा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खुद की विधानसभा है, उनके बुधनी से ही वो विधायक हैं। वहाँ पर बुधनी के विकास कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री आज समीक्षा करने वाले हैं और जो आज की समीक्षा की जो अंतिम बैठक होगी वो बुधनी विधानसभा की होगी। जी बिल्कुल, लगातार साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है समीक्षा बैठक करने वाले हैं। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां इंदौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचेंगे। आपको यह भी बता दें कि लवकुश चौराहा पर फ्लाईओवर ब्रिज का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो 56 करोड़ से फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, जिसका भूमि पूजन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो सुबह 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं। मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। राकेश, देखिए, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर का दौरा है, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? देखिए, मुख्यमंत्री करीब
4 से 5 घंटे इंदौर रहेंगे। सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे और वहां पर सबसे जो अलग अलग कार्यक्रम तो है, लेकिन सबसे अहम कार्यक्रम है, इंदौर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। ये नई सौगात रहेगी लवकुश चौराहे पर ओवरब्रिज ब्रिज की। इंदौर विकास प्राधिकरण इस ब्रिज का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री आज इसका भूमि पूजन करेंगे। करीब 2:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है तय किया गया है और 56 करोड़ की लागत से इंदौर को एक और नई सौगात मिलने जा रही है। लवकुश चौराहे की बात करें तो वहाँ पर ट्रैफिक का, यातायात का काफ़ी दबाव है और इस ब्रिज के बनने के बाद इंदौर में उस इलाके का जो यातायात है पूरी तरह से सुगम हो जाएगा। बड़ी सौगात इंदौर के लिए कही जा रही है। 56 करोड़ की इसकी लागत है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल रवाना होंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री की समीक्षा का बैठक जारी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पहले इंदौर का दौरा है, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जो MBBS इंजीनियरिंग की हिंदी में पढ़ाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर बैठक करेंगे और शाम 5 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर बैठक करने वाले हैं। तो बैठक में अधिकारी भी शामिल होंगे। MBBS इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला MP पहला राज्य बनेगा जो हिंदी में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है हमारी मातृभाषा यानी हिंदी को बढ़ावा देते हुए यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि MBBS और इंजीनियरिंग की अब हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। किस तरह से प्लानिंग बनाई जाएगी इसको लेकर? देखिए, सरकार का ये दावा है कि अगले शिक्षण सत्र से मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये जो 2 विषय हैं, इनकी हिंदी में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लंबे समय से एक पाठ्यक्रम बनाने की तैयारियां चल रही हैं और ये फैसला लेने वाला मध्य प्रदेश पहला है जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही पढ़ाई हिंदी में कराने की कवायद लंबे समय से चल रही है। मुख्यमंत्री ने आज शाम 5 बजे इसकी तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई है। दरअसल मुख्यमंत्री के सीधे तौर पर निर्देश है कि जब अगला शिक्षण सत्र चालू हो तब दोनों ही MBBS और इंजीनियरिंग में मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई शुरू हो जाए। इसके लिए जो सिलेबस है वो तैयार किया जा चुका है और आगे जो तैयारियां करना है, आगे जो तमाम कवायदें करना है, चाहे हम प्रोफेसर की नियुक्ति की बात करें या दूसरी जो तैयारियां करना है, उसकी आज समीक्षा करने वाले हैं। उसका टारगेट भी फिक्स करने वाले हैं और ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि जब अगला शिक्षण सत्र शुरू हो तब ये दोनों ही विषयों की पढ़ाई शुरू हो सके। हालांकि अभी हम बात करें तो तमाम कवायद चल जरूर रही है और सबसे पहले कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो MBBS की परीक्षा है, जो MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में कराने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसकी आज CM समीक्षा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास में, यानी जहां पर मुख्यमंत्री निवास है वहीं पर बैठक बुलाई है। टेक्निकल एजुकेशन के साथ जो मेडिकल एजुकेशन है उनके आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और समीक्षा इस बात की जाएगी कि अब तक कहां चले हैं और समय सीमा में अब आगे कितना और कब तक चलना है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर शाम 5 बजे को बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए आप। तो रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जो MP में जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास होगा। आपको ये बता दें, जघन्य अपराध आतंकी नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। तो नशीले पदार्थों को अवैध व्यवसाय के आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए साफ तौर पर सरकार जो है अब अपराधियों पर और अपराध पर साफ तौर पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बड़ा फैसला हुआ है। बिल्कुल, बच्ची से ज्यादती के मामले, आतंकवादी गतिविधियां और जघन्य अपराध, इन मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन आरोपियों को मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा, इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में फैसला लिया गया है कि अब ऐसे मामलों में सरकार जो है कानून में संशोधन करने जा रही है और उसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान रहेगा। आजीवन कारावास का अर्थ मतलब आरोपी इस सजा के तहत दंडित होता है तो उसे अंतिम सांस तक, मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही इसमें जो एक और प्रावधान किया जा रहा है कि बंदियों को जो छूट दी जाती है, चाहे हम 15 अगस्त की बात करें, 26 जनवरी की, उस सजा के प्रावधान के तहत इस तरह की छूट का प्रावधान नहीं रहेगा। यानी
एक बार यदि आजीवन कारावास की सजा हो गई, इसके बाद भी जो बंदी है यदि उसका आचरण ठीक रहता है तो इसके बाद भी उसको रियायत नहीं मिलेगी। दरअसल इस जो कानून में संशोधन होने जा रहा है, जो सरकार ने फैसला लिया है, सरकार का उद्देश्य ये है कि जघन्य अपराधों के मामले में, नशीली शराब से मौत के मामले में, बच्चियों से ज्यादती के मामले में और आतंकवाद गतिविधियों में शामिल लोगों को डर हो, भय पैदा हो, और ये सुनिश्चित कराना सरकार तय कर रही है कि यदि इसमें आप दोषी पाए गए तो आपको अब आजीवन यानी उम्र भर तक आपको अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। और जिस तरह से ये प्रावधान किया जा रहा है तो कह सकते हैं कि अपराधियों में खौफ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि अभी हम बात करें, अभी वर्तमान में जो कानून है वो 2012 के तहत जो नियम बने हुए हैं उसके तहत 14 साल 20 साल तक जो सजा है, सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक और जो प्रावधान इस बात को लेकर किया गया है कि यदि बंदीकरण के दौरान बंदियों का आचरण अच्छा रहता है तो उनको रियायत देती है सरकार, उनको सजा समाप्ति से पहले उनको बिल्कुल साफ तौर पर, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया है। राकेश जी, इस खबर पर नजर बना के रखेगा, भी आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राशन वितरण पर फोकस लगातार देखा जा रहा है। राशन में गड़बड़ी करने वालों पर सीएम जो है सख्त होंगे, तो शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिए हैं। तो हर महीने की 7 से 9 तारीख के बीच अन्न उत्सव मनाया जाएगा और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अनाज भंडारण के लिए गोदाम के चयन में पारदर्शिता अपनाई जाए। तो वहीं 17 जिलों में गेहूं के स्थान पर फोर्टिफाइड आटे का वितरण होगा। तो ये बड़ी खबर इस समय भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस राशन वितरण को लेकर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राशन वितरण पर लगातार फोकस है। राशन में गड़बड़ी करने वालों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय सख्त नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एयर इंडिया के कर्मचारी ने खुदकुशी की कोशिश की है। अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, तो वहीं गाड़ी बंद कर हीटर चालू कर अपनी जान देने की कोशिश की है अधिकारी ने। तो एयर इंडिया के ITCL अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगा है, तो मौके पर स्टाफ पहुंचा और उन्होंने अधिकारी की जान बचाई। तो कर्मचारी पुष्पेंद्र शर्मा को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और पुष्पेंद्र शर्मा एयरपोर्ट पर CSC के पद पर तैनात है। तो वहीं गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजा भोज एयरपोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एयर इंडिया के कर्मचारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। गाड़ी बंद कर हीटर चालू कर अपनी जान देने की कर्मचारी ने यहां पर कोशिश की है। तो आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया के ITCL अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हालांकि कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, एयर इंडिया के कर्मचारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, खुदकुशी करने का जो कारण है वो प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है कि प्रताड़ित होकर ये कदम उठाने का प्रयास किया गया है। और लेकिन जो सुसाइड का जो तरीका अपनाया जा रहा था उसको हम देखें तो वो तरीका ये था कि कार में बैठने के बाद हीटर चालू कर दिया था और दम घुटने से मौत हो इसका प्रयास किया जा रहा था। लेकिन समय रहते कर्मचारी को जो नज़र पड़ी तो बचा लिया गया है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जो पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो प्राथमिक रूप से जानकारी निकलकर सामने आई है वो जानकारी यही है कि अफसरों से, अधिकारियों से प्रताड़ित था। लेकिन प्रताड़ना किस तरह की थी, किस मामले को लेकर थी, क्या अधिक काम लिया जा रहा था या फिर कोई दूसरा कोई कारण है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि अभी जो कर्मचारी है उसके बयान नहीं हुए हैं, उसके बयान होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में MP के 10 नेता शामिल होंगे। 117
पदयात्रियों में एमपी के 10 नेता शामिल होंगे। एमपी युवक कांग्रेस के नेताओं को बड़ा मौका मिला है। सचिन द्विवेदी, मुकेश परमार, विजेंद्र उइके, प्रतिभा रघुवंशी, नूरी खान, अजय पटेल, संगीता काकरिया, नितिन सिंह, तो वहीं मितेंद्र सिंह, परेश नागर, मनोज कुमार उपाध्याय एमपी के नाम इसमें शामिल हैं। ये 10 नाम हैं जो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में एमपी से शामिल होने वाले हैं। तो पूरी 3500 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ ये नेता दिखाई देंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा में एमपी के 10 नेता शामिल किए गए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम अफसरों की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की सदस्यों को एक्सपायरी डेट का पानी दिया गया। बाल भवन में मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई। तो बैठक में नवनिर्वाचित महापौर शोभा सिकरवार और मेयर इन काउंसिल की सदस्य शामिल हुए। तो बैठक के दौरान नगर निगम ने एक्सपायर वाटर बोतल पीने के लिए परोसा, तो वहीं मेयर शोभा सिकरवार सहित सदस्यों ने पानी को पी लिया। पानी में बदबू का एहसास होने पर एक्सपायरी चेक की गई। तो वहीं एक्सपायरी डेट की पानी की बोतल पिलाने को लेकर महापौर शोभा सिकरवार ने नाराजगी जताई है। तो मेयर ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। हम लोग कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, और जिसमें अब जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करेंगे। देखना चाहिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी जस्ट मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जिस दुकान से लाया गया हम उसको कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी जस्ट मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जिस दुकान से लाया गया हम उसको कार्रवाई करने जा रहे हैं। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां जिले के उमरेठ थाना इलाके में घर में लगी भीषण आग में परिवार के 5 लोग झुलस गए। तो वहीं नागपुर में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। तो धमाके की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी और आग से झुलसे लोगों को उपचार के लिए छिंदवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे 2 लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं 3 लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और आग लगने की वजहों से फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। तो फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और उधर छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने ट्वीट कर घटना पर शोक जाहिर किया है। और उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। उनको रात में आरोग्य हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अभी प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको नागपुर रेफर किया गया है। बाकी फॉरेंसिक टीम आ चुकी है। टीआई साहब और पूरे थाना स्टाफ सबके द्वारा जांच की जा रही है। जो भी कुछ इसमें जांच के बाद जो पाया जाएगा वो आप लोगों को बताएंगे। कितने लोग घायल हुए मैडम? पूरा परिवार में 5 लोग हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल का दिल्ली दौरा रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की और एमपी में एयर कनेक्टिविटी को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा की गई। तो एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सिंधिया का बयान भी सामने आया। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में टर्मिनल का निर्माण कार्य भी जारी है। तो वहीं तय समय सीमा में पूरे हो जाएंगे निर्माण कार्य। तो इस मुलाकात में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई उसके बाद सिंधिया का बयान भी सामने आया। तो एमपी में एयर कनेक्टिविटी को लेकर मुलाकात में चर्चा की गई। एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सिंधिया का बयान भी सामने आया। साथ ही कहा कि तय समय सीमा पर पूरे हो जाएंगे निर्माण कार्य। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। आज झाबुआ में थांदला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हजारों छात्रों ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश में हजारों छात्रों ने 30 किलोमीटर तक पैदल सफर किया और कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मिलकर बदहाल शिक्षा व्यवस्था की आपबीती सुनाई। छात्रों ने जर्जर स्कूल भवन के साथ ही छात्रवृत्ति और साइकिल नहीं मिलने की शिकायत की है। तो आपको ये भी बता दें कि प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार करने का भी छात्रों ने आरोप लगाया। तो स्कूल ड्रेस छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। छात्रों ने पैदल यात्रा कर कलेक्टर से आपबीती सुनाई। तो वहीं साइकिल नहीं मिलने पर भी छात्रों ने आरोप लगाया। तो जर्जर भवन में पढ़ने को छात्र मजबूर हैं, जिसके चलते छात्रों ने प्रदर्शन किया और भारी संख्या में सभी छात्र एक साथ मिलकर कलेक्टर के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। तो 30 किलोमीटर तक पैदल मार्च छात्रों ने निकाला है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब छात्र मिलकर एकजुट होकर पैदल मार्च निकाल रहे थे। करीब 30 किलोमीटर तक छात्रों ने पैदल मार्च निकाली है। देखिए तस्वीरें किस तरह से
सभी छात्र इकट्ठा हुए और उसके बाद पैदल मार्च निकाली गई। खबर अलीराजपुर से है, जहां बाढ़ में फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। तो सुक्कर नदी में पुल के नीचे शख्स फंसा हुआ था, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया। तो शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से रेस्क्यू टीम ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो ये तस्वीर हम आपको अलीराजपुर से दिखा रहे हैं, किस तरह से बाढ़ में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। आपको ये भी बता दें कि सुक्कर नदी में पुल के नीचे ये शख्स फंसा हुआ था, जिसको रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो देखिए, जो टीम है पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, और पूरी टीम सफल हुई और युवक को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। तो एसडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू किया है। सुक्कर नदी में पुल के नीचे शख्स फंसा हुआ था, जिसका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो देखिए, एक बहुत बढ़िया रस्सी के जरिए रेस्क्यू टीम ने शख्स का रेस्क्यू किया। भारी संख्या में वहां लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और टीम जो है पूरी कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द युवक को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। एक और बड़ी खबर अलीराजपुर से है, जहां तेज आंधी और बारिश के चलते कई पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से यातायात पर असर पड़ गया। तो बारिश के बाद उफान पर लगातार नदी नाले हैं, जिसके चलते रास्ते में पेड़ गिर गए, और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। देखिए तस्वीरें, जब तेज बारिश और तेज आंधी के साथ जो सड़क पर पेड़ गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, और बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। तो एमपी में एक और बार फिर बारिश का दौर देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें सड़कों की हैं, जहां पर पेड़ गिर गए, और पेड़ गिरने के बाद यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। आपको ये बता दें कि अलीराजपुर में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। अब खबर भोपाल से है, जहां दो पेड़ों के बीच तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम ने हालांकि तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया, और इलाज के लिए वन विहार तेंदुए को ले जाया गया है। तो घंटों पेड़ों के बीच तेंदुआ जो है वो फंसा रहा। हालांकि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए भेज दिया है। तो दो पेड़ों के बीच तेंदुआ फंसा रहा। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से तेंदुआ फंसा रहा। हालांकि घंटों पेड़ों के बीच तेंदुआ फंसा रहा। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर उसे अस्पताल भेज दिया गया है, जिसका वहां इलाज जारी है। तो वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल भेज दिया। तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से तेंदुआ दो पेड़ों के बीच में फंसा, और फिर वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया। अब खबर भोपाल से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा का ऐलान सामने आया है। बिजली विभाग के खिलाफ वो धरना देंगे। तो 2 सितंबर को नर्मदापुरम में वो धरना देंगे। आपको ये भी बता दें कि बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर वो धरना देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं गलत बिल भेजे जाने के विरोध में धरना देंगे। तो वहीं 2-2 लाख के बिल थमाए जाने का आरोप लगा है। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीतासरन शर्मा। बिजली विभाग के विशेषकर नर्मदापुरम के डीजीएम्स हैं, वो अति कर रहे हैं। लोगों के घरों में घुस जाते हैं और ज़बरदस्ती टेम्परिंग के बिल बनाते हैं, टेम्परिंग का केसेस बना रहे हैं। बहुत से लोगों ने शिकायत की, और मुझे भी ये शक है कि जिन लोगों को साथ ले जाते हैं वो ही उसमें तार फंसा करके और लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इस तरह से भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खोल रहे हैं। अनेक बार अनेक दिनों से मैंने डी से भी यानी डीजीएम से भी बात की, और अनेक प्रकरणों में जीएम से भी की।
किंतु एकाध प्रकरण का निराकरण हो जाता है और अगले दिन फिर 4-6 लोगों के घरों में ही बिना सूचना घुसते हैं, घर में महिलाएं रहती हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।